महाराज जी, जो लोग पृथ्वी लोक का त्याग कर चले जाते हैं, उनसे उनकी मुक्ति का मार्ग पूछने के लिए कैसे संपर्क करें? मतलब जो चले गए हैं, तो उनसे पूछना है कि उनकी मुक्ति कैसे हो गई, तो हम कैसे बात कर सकते असंभव। असंभव। नाटकबाजी तो बात अलग है। हैं? और शास्त्रीय मुताबिक नाटकबाजी तो बात अलग है। शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण से कि उसके नाम के लिए आप पिंडदान है, श्रीमद् भागवत है, नाम कीर्तन है, साधु सेवा, ये करो और फिर संकल्प करके उसको दे दो, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि हम फोन से बात करें कि तुम्हारी मुक्ति हुई कि नहीं। आज तक कोई ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ। कहीं किसी कथा में, किसी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिला हो तो हमें बताओ कि भाई हाँ, जैसे एक दिन कथा में कहते थे, देवर्षि नारद जी ने बुलाया उस जीवात्मा को, बात कराई, तो जीवात्मा ने कहा ये हमारा बाप थोड़ी, सैकड़ों बार मैं इसका बाप बन चुका हूँ, सैकड़ों बार पत्नी बन चुका है, ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, मैं इस शरीर में अब नहीं आऊंगा, मेरा प्रारब्ध इतना ही था। तो उनका मोह नष्ट हो गया। वो तो दिव्यता की बात बताई, बकाया ऐसा नहीं है कि कोई अपने गए हुए से बात कर सके या मिल सके। ऐसा नहीं है, अब नहीं है। आप देखो, महाराज जी, मरने के बाद दोनों नरक में या स्वर्ग में मिल सकते हैं? नहीं, कोई पहचान नहीं रहती। कोई पहचान नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप भी नरक जाएंगे तो आपको पहचानेंगे वो हमारे दादा हैं, ऐसा नहीं आएगा। वो बहुत पुण्यात्मा पुरुष, जैसे युधिष्ठिर आदि महापुरुष जो भगवत तेज से संपन्न है, वो बात भले नहीं तो सबको विस्मृति हो जाती है। जैसे अभी देखो, इसी जन्म में अपने लोग गर्भ में रहे, भला एक सेकंड की विस्मृति है कि माता के पेट में हम कैसे रहे? रहे तो है ही है ना हम लोग, लेकिन स्मृति है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी विस्मृति कराती माँ। अरे हम परसों की बात तुमसे पूछे कि आप दोपहर में क्या खाए, तो आपको सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा? एक बार सोचना पड़ेगा, शाम को आपने क्या खाया? परसों। परसों शाम के, अच्छा, फिर वो इतना समय लगेगा। तो 10-20 वर्ष पीछे की बात तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कोई कोई ऐसी याद रहती है। तो हम जब यहां से शरीर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर राग यहीं छूट जाता है। अब वहां शरीर परिचय थोड़ी चलता है कि हमारा नाती आ गया, हमारा पोता आ गया, हमारा अमुक आ गया, ऐसा नहीं रहता। वहां सब विस्मृत हो जाता है, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे। अब इसी पृथ्वी लोक में कहीं ना कहीं तो हम पीछे थे। अब कुछ पता नहीं कि हमारा कौन सा परिवार, कौन सा, कुछ पता नहीं। यही नया जन्म नया, तो ऐसे ही जहां छूटता है तो वहां यातना दे या देव दे, और भोग करके पुनः मनुष्य देह में या फिर पशु पक्षी जिस देह में आए, वो ये स्मृति नहीं रहती। ऐसी स्मृति नहीं रहती कि हमारा कौन है, हमारा कौन है। जैसे महाराज जी अगर सपने में कोई दर्शन देते हैं, जा चुके हैं जो, और वो कुछ करने को कहते हैं, तो उसको ये हमारी सब कल्पना होती है। सपने में मन के सिवा कोई नहीं होता। ये मन ही भगवान है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ बन जाता है। एक स्वप्न में मन के सिवा कुछ नहीं होता। हमारी बात सत्य मानना। सारा खेल मन का होता है, वही देवता बन जाता है, वही गुरु बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। कुछ नहीं। जैसे एक सृष्टि में वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए तुम्हें लगेगा कि कैसे कुछ नहीं है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य। ऐसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतनी भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, तो लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल हुए, अब क्या करेंगे? उसी व्याकुलता में आंख खुली तो देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं, राजा जनक के यहां छुटा ला जाके। तो अष्टावक्र जी माता जी के पास गए, बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से विमुख हुई, पुत्र से भी। उन्होंने कहा कहाँ है? तो उनका राजा जनक के यहां वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो। तो जो इस सभा में घुसे सो सब लोग हंस दिए। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की सभा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है।
हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है। और उन्होंने तो जो शब्द कहे वो थोड़ा, तो राजा जनक ने कहा ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो? तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे? तो बोले आपके शरीर का 8 जगह टेढ़ा होना। तो हड्डी, मांस, त्वचा, यही तो देखा, क्या स्वरूप देखा? चुप। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी, मांस, त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या? तुमने ज्ञान देखा क्या? अब सब चुप। बोल राजा जनक, तेरा प्रश्न क्या है? बोले ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे? बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि तू सैया पर, राज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया। और जब तू जगा तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु है। तो ना ये सत्य ना वो सत्य, ये भी वासुदेव में और वो केवल मनो में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे, अब वहां स्वप्न विचारक के पास जाती तो तुम्हें बताता अलग, लेकिन यहाँ अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता साफ है, पूरा का पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जब ये भी सपला और वो भी सपला, तो जब ये सत्य लई तो वो सत्य कहला, ये सत्य ल वो सत्य। अब आप समझ लो जैसा आप समझ पाओ। महाराज जी, ये जो 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए जैसे मोक्ष प्राप्ति चलती रहे, 15 दिन क्या फॉलो करने चाहिए? ये जो पितर के हैं, हाँ, इसमें खूब नाम जप करना चाहिए, और अपने उपरोहित के अनुसार पिंडदान की पद्धति जो होती है वो जरूर करना चाहिए। जो मतलब कुल धर्म के अनुसार जैसा लोक धर्म में है ना, वैसा करना, नाम जप करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म ऋषियों को भोजन पवाना चाहिए, और अच्छा भाव बने तो सप्ताह की भागवत करवा लेना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए। समझ पाया? जो भी हम माला करते हैं या जो भी नाम जप करते हैं इस दौरान, वो सारा उनको समर्पित भी कर सकते हैं। पहले भगवान को, जैसे आप अपने घर का पैसा कहीं भेजना हो तो पहले बैंक में जमा कीजिए और फिर बैंक से ट्रांसफर कीजिए। ऐसे ही पहला अपना जो भी पुण्य है वो श्री भगवान को समर्पित कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। तो वो जीव जहां होगा, तुम्हें तो पता नहीं ना, भगवान को पता है, वो वहां से भेज देंगे। आपका पुण्य जाते ही उसकी उन्नति शुरू हो जाएगी। वो जिस योनि में होगा, जहां होगा, उसकी व्यवस्था, जैसे जेल में भी हो ना, और आप पैसा भेजिए और सुविधा भेजिए तो उसकी सुविधा बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो जीव अपने कर्मानुसार चाहे नरक गया हो, अब आप जो भी भजन भेजेंगे तो ही उसके नरक से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भजन पहले भगवान को, भगवान फिर उसका कल्याण कर देंगे। तो जो भी हम नाम जप करें पहले श्री कृष्ण को दें और उनसे प्रार्थना करें तो वहां पहुंच जाएगा। कृष्णदेव जी अयोध्या जी से। बुद्धे भगवान, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी मेरे घर के बगल में एक छोटा सा शिवालय है जिसकी मैं सेवा करता हूँ। महाराज जी घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10-15 दिनों के लिए शिवालय में पूजा पाठ का कार्य बंद करना पड़ता है, जिससे साधक का मन विचलित रहता है। साधक उचित नहीं नहीं, अगर देवालय है तो बंद नहीं करते हैं हम। जैसे अपने घर में कोई शरीर पूरा हो जाता है तो अपने जैसे घर में ठाकुर जी विराजमान है या बगल में शिवालय है या कोई देवालय है, तो हमारी जो नित्य पूजा है वो नहीं बंद होते हैं। अगर वो बंद कर दे तो फिर उनको विराजमान करने का मतलब क्या रहा? अपने घर का बालक हो तो उसको कहाँ दे दोगे? अगर तुम्हारे घर में कोई पधार जाए तो उसको पवाओगे ना, उसको रोक। तो ऐसे ही हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो भगवान के श्री विग्रह हैं हम उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं। अब ऐसा नहीं कि 15 दिन के लिए ताला लग गया मंदिर में, ऐसा नहीं है। मैं उनके सेवा नहीं कर पाता, माता पिता कहते हैं कि मृत्यु हो गई, जाना नहीं है। नहीं, कल भी शायद, कल परसों भी यही प्रश्न आया था। ऐसे प्रश्न आते, लोक व्यवहार लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं मानते हैं। लोग का बात अलग है, लेकिन आप जब से आपको गुरुदेव माने हैं तब से आपका ही सत्संग वहाँ चलाते हैं, बाजा है वहाँ पर आपका सत्संग। और तो सेवा बंद न करो, फिर मान लो हमारी बात, सेवा चलाओ, ठाकुर सेवा। संसार से यहाँ तो मरण जीवन लगा ही रहेगा। अब मान लो कोई मरा तो 15 दिन बंद हो, कोई जन्मा तो 15 दिन बंद। अगर बड़ा परिवार हो तो मरता जन्मता रहे तो ठाकुर मंदिर में ताला ही लग जाए। फिर ऐसा नहीं, ठाकुर सेवा भगवान, इसीलिए हमारा भी दीक्षा भी नहीं हुआ है। गुरुदेव भगवान को अभी तक गुरु मान के पूजा कर रहा था, अभी करता हूँ, आपको गुरु भगवान मान के कर रहा हूँ। आप बोले श्याम सदाशिव जपो या राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, गुरुदेव अभी तक मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश सब जप रहा हूँ। ओम नमः शिवाय जपता था गुरुदेव। नहीं, बिना गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं जपा जाता जी।
जपो नाम और ठाकुर जी की सेवा भी करो। जी। कोई मरे या जन्मे वाला अलग बात है, तुम ठाकुर सेवा करो, ठीक है, नाम जप करो ऐसा। श्याम जीवनी शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता। जब मैं नाम जप करता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं 84 जी का पाठ करूं, पर जब मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कीर्तन करूं। महाराज जी, अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक नियम बनाए जाते हैं कि हमको इतना पाठ करना है, पाठ के समय पाठ ही करना है, जप के समय जप ही करना है, सेवा के समय सेवा ही करना है। वो नियम बनाया जाता है। नियम से मन को रोका जा सकता है, बिना नियम के नहीं। अरे तो अभी कह रहा है कीर्तन करना है, अभी कह रहा पाठ करना है, फिर ये कहेगा हमें भोग करना है, हमको ये खाना है, हमको वो भोगना है, हमको वो देखना है, वो सुनना है। ये कोई ईमानदार थोड़ी है, ये तो बेईमान है। अभी अपवित्र मन का मतलब होता है बेईमान सलाहकार, और बेईमान जिसका सलाहकार हो उसकी मालिक की कैसी दुर्गति होगी, खुद अनुमान लगा लो। तो हम लोग फंस गए बेईमान सलाहकार में। ये हमारा मन बेईमान सलाहकार है, इसको ईमानदार बनाना होगा। इसको नाम जप करके, भगवद आश्रित से, भगवत लीला कथा सुन के, सत्संग करके इसको कठोरता पूर्वक सही मार्ग में लाना पड़ेगा। नहीं, इसकी दशा क्या है आप ईमानदारी से देखो। ये तो नाम जपने बैठोगे तो गंदी बातें चलाएगा, पूरी रील चला देगा वो तो ये बेईमान है कि नहीं। हमारा सहयोग नहीं कर रहा भजन में, अच्छी बात में सहयोग नहीं करता, और बुरी बात में 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं चला जाए तो हमें बताना। 3 घंटे मनोनुकूल फिल्म हो तो आप 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, उसी में बिल्कुल लगा रहेगा। कितना बेईमान है। हम 3 घंटे नाम कीर्तन करना चाहे तो नहीं लगेगा, भजन करना चाहे नहीं लगेगा, सत्कार्य में नहीं लगेगा, बुरे कार्य में पूरी रात भर नाच हो रहा हो तुम्हारे मनोनुकूल, पूरी रात भर कहीं नहीं जाएगा। और रात भर बैठकर एक दिन भजन करो, फिर देखो क्या हालत कर देगा तुम्हारी। भजन से कितना आपको निगेटिव परमाणु से युक्त करेगा मन। आप भजन तो शुरू करो। तो ये बेईमान सलाहकार है, इसको एक बार ठीक करना पड़ेगा, और ये ठीक होगा। गलत सलाह की बात आप इसकी ना मानो। इतना अलर्ट होगा तभी नाम जप वाला साधक अलर्ट रहता है। ये गलत सलाह मिनटों में पेश करता है। भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, सुने हुए भोग को भोगने की तृष्णा, देखे हुए भोग भोगने की कामना, ये कामना, वासना, तृष्णा ऐसा बहुत दलिद्दुर है, बहुत मलिन है, बहुत बेईमान है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कभी भी कुछ भी कहीं भी। तो इसको नियम में बांधा जाए। इतने माला नाम जप करना, तो जब नाम जप का समय तो हम नाम ही जप करेंगे। ये चाहे लाख हमसे कहे कीर्तन करो तो हम नहीं करेंगे, हम नाम जप ही करेंगे। पाठ के समय पाठ करेंगे, सत्संग सुनने के समय सत्संग सुनेंगे। जो हमारा दिनचर्या है उसको पक्की बनानी चाहिए, तभी नियम में बांध सकते हो, अन्यथा मन बहुत चंचल है। और सबसे ज्यादा बढ़िया नियम है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा 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 राधा। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मन। अगर इसको इस नियम में बांध पाओ कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो सब राधा 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 राधा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये खाई हुई दवा है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये अपने की हुई अपनी खाई हुई दवा है। बहुत एक होता पढ़ा लिखा बात बोलना, एक होता अपने अनुभव की बात बोलना। हमारा जीवन में लक्ष्य यही रहा है कि 1 मिनट भी हम भजन न छोड़ें। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम का चिंतन, नाम का चिंतन। तो उसी का जो लाभ आप लोग ले रहे हो वो उसी का लाभ ले रहे हो। तो मन को वश में करना है तो नाम 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 चलाओ, उठते बैठते चलते फिरते। ये पागल मन जहां पवित्र हुआ, देखो इसका सहयोग भी होता है। अगर ये सहयोग ना देता तो आप यहाँ आके नहीं बैठ सकते, और बैठ करके भी लाभ नहीं ले सकते अगर वो सहयोग ना दे, क्योंकि उसी से लाभ मिलता है। अब मन ना लगे ना तो तुम्हारे कान होते हुए भी तुम यहाँ बात नहीं सुन पाओगे, हम निकल जाएगी ऊपर से। और मन लगा के सुनो तो एक एक बात पकड़ के ले जाओगे कि आज की चर्चा में ये बात हुई, ये बात हुई। तो हमें मन का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मन के बिना हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, मन को जरूरी। अब इसको अपने पक्ष में लाना कठिन है। इसके पक्ष में तो सब लगे हुए हैं, मन के गुलाम तो सब हैं। मन को अपना गुलाम बना ले वही महात्मा है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे लाल पीले में हो। मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु, मन को जो गुलाम बना ले वही बादशाह। और मन का जो गुलाम है वो उसको घटिया आदमी, कुछ भी करवा सकता है। मन कुछ भी करवा सकता है। बहुत गंदा, बहुत गंदा। जहां सोच भी नहीं जानी चाहिए वहां क्रिया करवा रहा है। ऐसे मन को फिर नरक भोगना पड़ता है। तब फितरा इमाम बोलता है मन की सलाह को आप पहले जांचिए। जो सलाह ठीक है उसमें दस्तखत कर दीजिए, जो गलत है उसको लाख प्रकार से धिक्कारिए। ऐसा नहीं हो सकता। और नाम जप कीजिए, अभी मन आ जाएगा धीरे धीरे आपके कब्जे में।
हम लोगों को जन्म जन्म से मन ने अपने गुलामी में रखा है, जो चाहा है वो करवा लिया है। अब आज हम थोड़ा सत्संग में सावधान हो रहे हैं, तो अब वो हमको जैसे नहीं दुश्मन के अधीन रहे हो, फिर दुश्मन को पता चले कि हमको अधीन करना चाहता तो पूरी ताकत लगा देगा। तो जो ही भजन में बैठो सो गंदी बात ये वो सब फेंकेगा, दुनिया की बातें उसी समय फेंकेगा। तो उस बेईमान की बात को जांच करो, जो सही हो तो टिक लगा दो, हाँ मान गए, गलत है नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे, राधा 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 राधा, वो फिर पेश करेगा नहीं मानेंगे, 1000 बार पेश करे नहीं मानना, जीत जाओगे आप। और वो जलाएगा और उस जलन को सह गए तो आप महान हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा को जलन को सह जाता है, हारता नहीं, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। वैसे इतना बलवान है कि ऐसा मथ देता है कि पागल बना के करवा ही लेता जो चाहता है। पर जो नाम जापक है वही बच सकता है, दूसरा नहीं। जो भजन करने वाला है वो इस व्यथा को सह जाता है और मन की गंदी आज्ञा पर वो ना लगा देता है, नहीं स्वीकृति नहीं देता है। तो आप मन को थोड़ा सा शासन में लीजिए और वो जो तरंगायमान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जो तरंगे फेंक रहा है ना, इसे शांत करना ही भजन है। अब हम नाम जपने लगे, अगर वो कह रहा पाठ करना, नहीं, 11 माला गुरु मंत्र के जपने के बाद अब हम पाठ कर रहे हो, कह रहा नाम कीर्तन का, नहीं, 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने के बाद एक नियम बना लो तो उसको धीरे धीरे बस में कर सकते हैं। मैं वाराणसी से आया हूँ महाराज जी, वाराणसी से आया हूँ। जी, जी। ललिता घाट पर रहता हूँ महाराज। महाराज जी थे हमारे भारती जी महाराज जी, गुरु महाराज जी थे। 109 वर्ष में शरीर शांत हुआ अभी 4 महीना पहले महाराज जी। उनका सेवा करता था मैं। अहो भाग्य, जो संत गुरुजनों की सेवा का सौभाग्य, अहो भाग्य। उसी से देहाभिमान नष्ट होता है। बड़े बड़े साधन पद्धति करने पर भी देहाभिमान गलित नहीं होता, पर गुरुजनों की सेवा से देहाभिमान गलित हो जाता है। इसीलिए उपनिषद तत्व का दर्शन करने के लिए गुरुजनों की सेवा अनिवार्य है। ये न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, न बहुत बुद्धिमान को प्राप्त होता है। आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा कर दे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी को प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरुजनों की सेवा में अनुराग है। करना पड़ता है, एक होता है ऐसा, और एक होता है कि हमारा जीवन है, गुरुजनों की सेवा ही हमारा जीवन है। तो एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की श्रीअंग सेवा में, क्या त्रोटकाचार्य जी सेवा में रहते थे। तो एक दिन किसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए प्रार्थना की आद्य गुरु शंकराचार्य जी से। तो उन्होंने कहा कि त्रोटका जी को आ जाने। तो कहा उनके सामने क्या सुनाना, क्योंकि वो हर समय देह सेवा में रहते थे आद्य गुरु के। तो उनका कि वो तो कभी स्वाध्याय नहीं करते, कभी कोई श्लोक का अर्थ बैठ के नहीं सुनते, वो शरीर सेवा में ही। तो उनका गुरु सेवा को तुम लघु समझते हो? आए तो उन्हीं से कह दिया व्याख्या करो। तो जो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, तो उसी श्लोक की व्याख्या ऐसे सबको आश्चर्यचकित हो। जो गुरु की लंगोटी होता है, जो गुरु की चरण सेवा में रहता है, वो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। पर ये बहुत सौभाग्यशाली जन होते हैं जो दैन्य भाव से गुरु सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे, तो बोध भी हो जाएगा और भगवत प्रेम भी हो जाएगा। गुरु साक्षात परब्रह्म है, बस परब्रह्म भावना से उनकी सेवा बन जाए तो सेवा से ही बड़ा दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना है बहुत कठिन है, नहीं, देह भाव को छोड़ पाना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा से सब सहज सरल हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बड़े महापुरुष हुए, उनका बहुत प्रयास करने पर भी जब विकारों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तब गुरु कृपा ही एक आश्रय मिला जिससे निर्विकार स्थिति जागृत हो गई। जो गुरु सेवक है वो निर्विकार हो जाए, यदि वो सुसुख वांछा का त्याग कर सके। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान्य। तो बहुत सुंदर है, गुरु सेवा ही सब कुछ है। अंबर गुप्ता जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवालों के जवाब दिए, परंतु अंत में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से बोला कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से भी परे जो है वो अपनी इच्छाओं से आप हमें बताएं,
तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि मेरा अंतिम उपदेश केवल इतना ही है कि मैंने अभी तक तुम्हें जो भी ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वे सब भूल जाओ और सब पूजा की विधियों को, सभी साधनाओं को और समस्त धर्म को भुलाकर केवल मेरी शरण में आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कहा कि सब भूल जाओ, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने आखिरी बात यह कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि सब धर्मों के पालन से ही हरि आश्रय प्राप्त होता है। धर्म का जब पालन किया जाता है तो उसकी हृदय की पवित्रता वो भगवान का आश्रय लेती है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो भगवान का आश्रय लेता है, और भगवान का आश्रय लेना ही संचित कर्म को भस्म कर देना है, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाना है और क्रियमाण को निष्फल कर देना है। ये भगवान कहा है कि हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो भ्रामक अर्थ हो जाएगा। ऐसा बच्चा कहेगा तो फिर बच्चा ऐसे शब्द बोलोगे ना, और ऐसे शब्द जो जिनको ज्ञान नहीं है ना, तो ऐसे शास्त्रों का अनर्थ बोलते रहते हैं, जिससे भ्रामक ज्ञान फैलता रहता है, वो अज्ञान ही होता है और कल्याण नहीं हो पाता। इसीलिए गीता है, भागवत है, उपनिषद है, गुरुजनों के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करके सुना जाता है। तब गुरुजन जो अनुभवजन्य बोलते हैं वो अर्थ में थोड़ी लिखा होता है, वो तो उनके हृदय से निकलता है। गीता का शब्दार्थ अलग है, भावार्थ अलग है और रहस्यार्थ अलग है, उसको गुरुजन बताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बड़े सिद्ध महापुरुष में भगवत रसिक जी, उनका प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। भगवत बाणी गीता और श्रीमद् भागवताद ये किसी ऋषि से सुने, महात्मा से सुने, भक्त से सुने, तब उसका अनुभव होता है। जैसे आप बोल गए ना तो ये बहुत गलत इसका प्रभाव पड़ जाता, तो ऐसे नहीं बोला जाता। भगवान धर्म स्वरूप है और धर्म का पालन करने का फल है भगवान से प्रेम। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां ना राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम ना प्रकट करे। धर्म कर्म का फल है भगवान से प्रेम हो जाना। समस्त धर्मों की पूर्णता सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, यही समस्त धर्म का फल है, परम धर्म। तो भगवान ने जो गीता जी का वो भूलने के लिए नहीं कहा है। अगर आप कहोगे सब जो मैंने उपदेश किया सब भूल जाओ, अरे बच्चा एक एक श्लोक भगवत प्राप्ति कराने वाला है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोहा, भूलना नहीं कहा, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति जागृत हो गई, शुद्ध स्मृति। जो ईश्वर जीव का संबंध है शुद्ध स्मृति, जो जीव भगवान का स्वरूप है शुद्ध स्मृति, जो प्रभु की भक्ति का निरंतर तैल धारावत अखंड स्मरण है शुद्ध स्मृति। बहुत से अर्थ स्मृति के हो जाते हैं। तो अर्जुन जी को विस्मृति नहीं हुई, स्मृति प्राप्त हुई, मोह का नाश हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आचिता। बच्चा जो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो पहले रुको, पहले सब धर्मों का त्यागी और धर्मात्मा होना चाहिए। धर्म का त्याग तो तब होगा ना जब धर्म को धारण करेगा, तो इसका मतलब वो अधर्म का त्याग पहले ही कर चुका है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग कौन करेगा? जो धर्म धारण किए होगा। तभी 100 रुपये का त्याग कीजिए, तो आपके पास जेब में है ना 100 रुपया, तभी तो त्याग की बात कही जाएगी। तो अर्जुन में सब धर्म विराजमान है। अर्जुन ज्ञान स्वरूप भगवान नर के अवतार हैं, उनमें वैराग्य भी है, उनमें ज्ञान भी है, उनमें तप भी है। अभी युद्ध क्षेत्र के पहले भारी तप करके महादेव जी का साक्षात दर्शन किया और पिनाक पाणी भगवान शिव से उनका दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। सदैव स्वर्ग गए, देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजमान हुए और उर्वशी जैसी अप्सरा के आकर्षण में भी वो विजयी रहे, कामयुक्त नहीं हुए। अर्जुन अपूर्ण थोड़ी है, अर्जुन पूर्ण धर्म का। भगवान कह रहे हैं बस मेरी तरफ देख, मेरे आश्रित हो जा, तेरा सारा काम हो चुका है। मेरे में तन में मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्करो। बस मेरे में मन लगा दे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। बच्चा कभी गलत अर्थ ना पढ़े और कभी गलत अर्थ ना बोले और कभी गलत अर्थ दिमाग में न रखे। नहीं, आजकल प्रवचन ऐसे ही होना शुरू हो गए कि शास्त्रों का जो मूल अर्थ है उसको खोकर अपनी वासनात्मक भावना से बस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उससे ना तो सुनने वाले का लाभ होता है और न सुनाने वाले का लाभ होता है। बात समझ में